आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आज आपको श्री भक्तमाल से 18 पुराण के बारे में यह वृतांत सुना रहा हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह वृतांत आपको पसंद आएगा। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए 18 पुराणों के बारे में इस वृतांत को शुरू करते हैं। ब्रह्म विघ्न शिवलिंग पद्म अस्कंद विस्तारा, वामन मीन बराह अग्निकूरम उदारा, गरुड़ नारदी भविष्य ब्रह्म वैवर्त श्रवण शुचि, मार्कंडे ब्रह्मंड कथा नाना उपजय रुचि, परम धर्म श्री मुख कथित चतुश्लोकी निगम सत, साधन साध्य 17 पुराण फल रूपी श्री भागवत। ब्रह्म, विष्णु, शिव, लिंग, पद्म, स्कंद, वामन, मत्स्य, वराह, अग्नि, कूर्म, गरुड़, नारद, भविष्य, ब्रह्म वैवर्त, मार्कंडे, ब्रह्मांड, इन सभी पुराणों में विशेषतया श्रीमद् भागवत में स्वयं भगवान के श्रीमुख से परम धर्म कहा गया है। श्रीमद् भागवत में चतुश्लोकी सभी वेदों का सार है। 18 पुराण विस्तृत हैं, उदार हैं। इनके सुनने से अंतःकरण पवित्र होता है। इनमें अनेक प्रकार की कथाओं का वर्णन है, जिनमें इष्ट देव में रुचि उत्पन्न होती है। ये ब्रह्म पुराण आदि 17 पुराण साधन हैं और श्रीमद् भागवत पुराण साध्य है। पुराणों में यह फल रूप हैं। 18 पुराण संस्कृत साहित्य में पुराणों का एक विशेष स्थान है। वेदों के बाद इन्हीं की मान्यता है। महाभारत के साथ पुराणों को पंचम वेद कहा गया। इतिहास पुराणम च पंचमो वेद उच्यते। समष्टि रूप में पुराणों को प्राचीन भारत की धार्मिक, दार्शनिक, ऐतिहासिक, सामाजिक और राजनीतिक संस्कृति का लोक सम्मत विश्वकोश ही समझना चाहिए। पुराण का शाब्दिक अर्थ तो प्राचीन कथा या प्राचीन विवरण है, परंतु धर्म ग्रंथ के रूप में जिन पुराणों की चर्चा की जाती है उनके निम्नलिखित 5 लक्षण हैं। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च वंशानुचरितं चैव पुराणं पंचलक्षणम। अर्थात सर्ग यानी कि सृष्टि, प्रतिसर्ग लय और पुनः सृष्टि, वंश देवताओं की वंशावली, मनवंतर मनुओं के काल विभाग और वंशानुचरित राजाओं के वंशवृत्त, ये पुराण के 5 लक्षण हैं। पुराणों में 18 महापुराणों और 18 उप पुराणों की गणना होती है। निम्नलिखित श्लोक में पुराण की नामावली संक्षेप में इस प्रकार वर्णित है। मध्ययम, मद्वयम, बद्वयम, चैव बत्रयम, बचतुष्टयम, अनापलिंग कूस्कानि पुराणानि पृथक पृथक। अर्थात माँ वाले मत्स्य पुराण, मार्कंडे पुराण, 2 भा वाले भविष्य पुराण तथा भागवत, 2 ब्रा वाले ब्रह्म, ब्रह्मांड और ब्रह्म वैवर्त पुराण, 3 वा वाले वामन, वायु, विष्णु और वराह पुराण, 4 आ वाला अग्नि पुराण, ना वाला नारद पुराण, पा वाला पद्म पुराण, लिम वाला लिंग पुराण, गा वाला गरुड़ पुराण,
कु वाला कूर्म पुराण और स्क वाला स्कंद पुराण, ये पृथक पृथक 18 पुराण हैं। इनकी श्लोक संख्या इस प्रकार वर्णित की गई है। 14,000 च मत्स्यमाध्यम प्रकीर्तितम तथा गृहहस्त्रम तु मार्कण्डेयं महाद्भुतम् 14,000 तथा 500 च भविष्यं परिसंख्यातं मुनिभिस्तत्त्वदर्शिभिः 18,000 वै पुण्यं भागवतं किल तथा चायुतसंख्याकं पुराणं ब्रह्मसंज्ञकम् 12,000 ब्रह्माण्डं च शताधिकं तथाष्टादशसहस्रं ब्रह्मवैवर्तमेव च आयुतं वामनाख्यं च वायव्यं 600 च चतुर्विंशतिसंख्यातः सहस्राणि तु शौनक 23,000 वैष्णवं परमाद्भुतं 24,000 वाराहं परमाद्भुतं 16,000 पुराणम् 23,000 वैष्णवं परमाद्भुतं 24,000 वाराहं परमाद्भुतं 16,000 पुराणं चाग्निसंज्ञितं 25,000 नारदं परमं मतं 55,000 पद्म्याख्यं विपुलं मतं 11,000 लिंगाख्यं चातिविस्तृतं 19,000 गारुडं हरिभाषितं 17,000 च पुराणं कूर्मभाषितं 81,000 स्कंदाख्यां परमाद्भुतम। अर्थात आदि के मत्स्य पुराण में 14,000 अत्यंत अद्भुत, मार्कंडेय पुराण में 9,000 तथा भविष्य पुराण में 14,500 श्लोक संख्या तत्वदर्शी मुनियों ने बताई है। पवित्र भगवत पुराण में 18,000 और ब्रह्म पुराण में 10,000 श्लोक हैं। ब्रह्मांड पुराण में 12,100 तथा ब्रह्मवैवर्त पुराण में 18,000 श्लोक हैं। वामन पुराण में 10,000 तथा वायु पुराण में 24,600 श्लोक हैं। परम विचित्र विष्णु पुराण में 23,000, वराह पुराण में 24,000, अग्नि पुराण में 16,000 तथा नारद पुराण में 25,000 श्लोक कहे गए हैं। विशाल पद्म पुराण में 55,000 और लिंग पुराण में 11,000 श्लोक हैं। भगवान श्री हरि के द्वारा कहे हुए गरुड़ पुराण में 19,000 तथा कूर्म पुराण में 17,000 श्लोक हैं। परम अद्भुत स्कंद पुराण की श्लोक संख्या 81,000 कही गई है। उक्त पुराणों में मत्स्य, कूर्म, लिंग, स्कंद तथा अग्नि और शिव ये
6 पुराण तामस, ब्रह्मांड, ब्रह्म वैवर्त, मार्कंडेय, भविष्य, वामन, प्राह्य, ये 6 पुराण राजस और विष्णु, नारद, गरुड़, पद्म, वराह एवं भागवत पुराण सात्विक पुराण हैं। सात्विक पुराणों में भगवान श्रीहरि का यश विशेष रूप से वर्णित रहता है। इस आधार पर श्रीमद् भागवत अन्य पुराणों से श्रेष्ठ सिद्ध होता है। क्यों? क्योंकि उसका प्रत्येक स्कंद भगवान श्री हरि का अंग कहा गया है। कौशिक संहितांतर्गतम श्रीमद् भागवत महात्म्य में भगवान श्री हरि के अवयवों की भागवत के स्कंद के साथ एक रूपता इस प्रकार दर्शाई गई है। पादादिजानुपर्यन्तं प्रथम स्कंध ईरितः तदूर्ध्वं कटिपर्यन्तं द्वितीय स्कंध उच्यते तृतीयो नाभिरित्युश्चतुर्थ उदरं मतं पंचमो हृदयं प्रोक्तं षठः कंठं सुबाहुकं सर्वलक्षण संयुक्तं सप्तमो मुखमुच्यते अष्टमश्चक्षुषि विष्णोः कपोलो भ्रिकुटिः परः दशमो भ्रमरन्ध्रं च मन एकादश स्मृतः आत्मा तो 12 स्कंदः श्री कृष्णस्य प्रकीर्तितः, अर्थात श्री भगवान के श्री विग्रह का पैर से लेकर जानु पर्यंत श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद है। जानु से कटु पर्यंत, जान से कटि पर्यंत दूसरा स्कंद, तीसरा स्कंद नाभि, चौथा स्कंद उदर, पांचवा स्कंद हृदय, छठा स्कंद बाहु सहित कंठ, सातवां स्कंद मुख, आठवां स्कंद नेत्र, नवां स्कंद कपोल एवं भ्रिकुटी, 10वां स्कंद ब्रह्मरंध्र, 11वां स्कंद मन और 12वां स्कंद आत्मा कहा गया है। पुराणों के श्रवण की बहुत महिमा है। पुराणों का प्रतिपादन आख्यान शैली में है, इसीलिए ये परम रोचक और शीघ्र प्रभाव डालते हैं। पुराणों में वेदों के ही अर्थों का उपब्रहण हुआ है। इतिहास पुराणाभ्याम वेदार्थ मुपबृहयत, वेद में जहाँ सत्यम वद आदि उपदेश आए हैं, पुराणों में इन उपदेशों को राजा हरिश्चंद्र आदि के आख्यान से कथानुरूप में प्रस्तुत किया गया है। पुराण हमें सच्चे मित्र की तरह कल्याणकारी परामर्श प्रदान करते हैं। पुराण श्री वेद व्यास जी की कृतियां हैं। यह व्यास जी का लोक पर महान अनुग्रह है। आत्मकल्याण तथा भगवत प्राप्ति के साधनों का जैसा समावेश पुराणों में हुआ है, वैसा वर्णन अन्यत्र नहीं मिलता। मुख्य तथा अवान्तर रूप में भगवत चर्चा ही पुराणों का अन्यतम प्रतिपाद्य है। आख्यानों, उपाख्यानों तथा गाथाओं के द्वारा पुराणों में भी उसी परम प्रभु की महिमा का गान हुआ है। इनमें लौकिक और पारलौकिक ज्ञान विज्ञान के सभी विषय भरे पड़े हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत पुराण साक्षात भगवान का स्वरूप है। भगवान की वाणमयी
मूर्ति है। भागवत के श्रवण एवं पारायण की अद्भुत महिमा है। सुखदेव जी इसकी अतुलनीय महिमा का वखान करते हुए कहते हैं, भागवत पुराणों का तिलक और वैष्णवों का धन है। इसमें परमहंसों के प्राप्य विशुद्ध ज्ञान का ही वर्णन किया गया है तथा ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के सहित निवृत्ति मार्ग को प्रकाशित किया गया है। जो पुरुष भक्ति पूर्वक इसके श्रवण, पठन और मनन में तत्पर रहता है वह मुक्त हो जाता है। यह भागवत शास्त्र भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला और नित्य प्रेमानंद रूप फल प्रदान करने वाला है। कृष्ण प्राप्तिकरम शश्वतः प्रेमानंद फलप्रदम ब्रह्म पद्म आदि 17 पुराणों को साधन रूप और भागवत को साध्य एवं फल रूप बताया गया है। इसी से भक्त भागवत गण इसकी भगवत भाव से श्रद्धा भक्ति पूर्वक पूजा किया करते हैं। भगवान वेद व्यास सदृश महापुरुष को जिसकी रचना ही परम शांति मिली, जिसमें ज्ञान भक्ति का परम रहस्य बड़ी मधुरता के साथ अभिव्यक्त हुआ है, उस श्रीमद् भागवत के संबंधों में क्या कहा जाए। इसके प्रत्येक अंग में भगवत भावपूर्ण पारमहंस ज्ञान सुधा सरिता की बाढ़ आ रही है। यस्मिन् पार महस्य मेक कमलम ज्ञानम परम गीयते। भगवान के मधुर प्रेम का छलकता हुआ सागर है श्रीमद् भागवत। इसी से भावुक भक्तगण इसमें सदा अवगाहन करते रहते हैं। परम मधुर भगवत रस से भरा हुआ स्वादु स्वादु पदे पदे ऐसा ग्रंथ बस यही है, इसकी कहीं तुलना नहीं है। तो दोस्तों, यह 18 पुराणों के बारे में मैंने आपको वृतांत सुनाया। यह वृतांत भक्तमाल से लिया गया था। दोस्तों, संस्कृत बड़ी गूढ़ है। मैं आज थका हुआ हूँ, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ गया, इसलिए आज नींद की इच्छा हो रही है। तो दोस्तों, इतना ही आज के लिए स्वीकार करना। अगले वृतांतों में फिर मिलेंगे। तो दोस्तों, यह वृतांत अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करिए, अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासु तक पहुंचाइए। कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय लिखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृतांत मिलते रहेंगे। जय श्री कृष्ण। जय महर्षि वेद व्यास जी।